2002 की एक शाम एक नामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने पुराने दोस्त से मिले जो कभी मशहूर रोमांटिक स्टार रह चुके थे। बातों बातों में डायरेक्टर ने एक्टर से अपनी अगली फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए कहा। वो थोड़ा परेशान होकर बोले, यार ऐसे रोल करूंगा तो मेरे करियर का क्या होगा। डायरेक्टर ने उन्हें हैरत से देखा। ये भी कोई उम्र है करियर बनाने की। एक्टर ने उसी दिन तय कर लिया कि वो इस उम्र में भी अपनी छाप छोड़कर रहेंगे। ये एक्टर थे एवरग्रीन रोमांटिक स्टार ऋषि कपूर। कायनात ऋषि कपूर को एक्टर ही बनाना चाहती थी। शायद इसीलिए हिंदी सिनेमा की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले कपूर खानदान में उन्हें पैदा किया। एक दिन पिता राज कपूर ने मां कृष्णा से कहा, मेरी अगली फिल्म में एक स्कूल बॉय का रोल है, मैं चिंटू को कास्ट करना चाहता हूं। दूसरे कमरे में जब चिंटू यानी ऋषि कपूर ने यह सुना तो वो खुशी से उछल पड़े। उस रात ऋषि कपूर देर तक आईने के सामने खड़े होकर कई सारे अंदाजों में बोलते रहे, हाय मेरा नाम ऋषि कपूर है। जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई तो ऋषि कपूर को समझ ही नहीं आया कि वो अपनी पहली फिल्म की खुशी मनाए या उसके फ्लॉप होने का दुख। उनके पिता राज कपूर कर्ज में डूब गए, यहां तक कि उन्हें आरके स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा। एक बार फिर राज साहब ने चिंटू पर भरोसा किया और एक ऐसा दांव खेला जिस पर उनकी बची कुची पूंजी और जिंदगी दोनों लगे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस कपूर खानदान ने लोगों का मनोरंजन किया, अब उनकी गरिमा का पूरा दारोमदार 19 साल के ऋषि कपूर के नाजुक कंधों पर था। नवंबर 1973 में बॉबी सुपरहिट हुई, कर्ज उतर गया और ऋषि कपूर रातों रात यूथ आइकॉन बन गए। बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ऋषि कपूर के लिए रोमांटिक रोल्स की कतार लग गई। पर उन्हें सच्चा रोमांस हुआ अगली ही फिल्म जहरीला इंसान की हीरोइन नीतू सिंह के साथ। और इस रोमांस का जादू सिल्वर स्क्रीन पर इस कदर छाया कि वो उस दौर की सबसे हिट रोमांटिक जोड़ी बन गई। 70 और 80 के दशक में ऋषि कपूर ने 50 से भी ज्यादा रोमांटिक फिल्में की और इसी दौर में उनके साथ 20 से भी ज्यादा हीरोइंस लॉन्च हुई। अपनी पहली फिल्म से ही ऋषि कपूर का एक यूनिक डांस स्टाइल था, पर 1980 की कर्ज के ओम शांति ओम गाने के साथ तो उन्होंने हिंदी फिल्मी डांस में एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया। अपनी इमेज के भार से बंधे हुए ऋषि कपूर उस दौर में अपने किरदारों में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए और यही बात उन्हें अक्सर सताती। लेट 80s में वो दौर भी आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। लगभग इसी दौरान ऋषि कपूर का वजन उनकी रोमांटिक इमेज के लिए दीवार बनने लगा। हर गुजरते शुक्रवार के साथ ऋषि कपूर दर्शकों के दिलो दिमाग से मिटते चले गए और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास फिल्में तो थीं, लेकिन उन्हें करने का हौसला नहीं। इस सच्चे एक्टर ने एक दिन एक फैसला किया। ऋषि कपूर 4 प्रोड्यूसर्स को उनका साइनिंग अमाउंट वापस दे आए। ये एक रोमांटिक स्टार का इस्तीफा था और एक सीरियस एक्टर की तलाश। नई सदी के साथ ऋषि कपूर ने खुद को रीइन्वेंट किया और ये बेमिसाल एक्टर अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू कर रहा था। उनकी मासूम मुस्कुराहट और दिलकश अदाकारी का कर्ज ये पूरा मुल्क नहीं चुका पाएगा। सिनेमा के आसमान में ऋषि कपूर का सितारा हमेशा बुलंद रहेगा। जो शाह उसका तेरे सर पे हाथ है।